फदा गोलियों की आवाज़ से फट गई और अंधेरे पहाड़ों में बारूद की बू फैल गई। ज़ारून बजली की तेज़ी से एक चट्टान के पीछे गिरा, जबकि गोलियां इसके सिर के ऊपर से सीटियां बजाती गुजरें। बर्फानी हुआ में अड़ती धूल और खशक पतों के दरमियान मौत जैसे उसकी गिरद नाच रही थी, मगर ज़ारून की आंखों में वही खतरनाक सुकून था जो सिर्फ इन लोगों में होता है जो हर लम्हा मौत के साथ जीते हैं। उसने चट्टान के किनारे से झांक कर निशाना लिया और अगले ही लम्हे एक गोली अंधेरे को चीरती हुई निकली। सामने खड़ा एक नकाब पोश चीख मारता हुआ जमीन पर गिरा। बाकी 3 फौरन मुख्तलिफ समतों में फैल गए। उसे जिंदा मत छोड़ना। एक आदमी गराया और दोबारा फायरिंग शुरू हो गई। ज़ारून जान चुका था कि ये आम हमला नहीं बल्कि मुकम्मल मंसूबा बंदी थी। उसने जल्दी से पहाड़ी रास्ते की तरफ छलांग लगाई, मगर एक गोली उसके बाजू को चीरती हुई निकल गई। शदीद दर्द उसके जिस्म में बजली की तरह दौड़ा, मगर उसने दानत भींच लिए। खून उसके हाथ से बहने लगा, मगर वो रका नहीं। अचानक ऊपर पहाड़ी पर किसी घोड़े की आवाज़ सुनाई दी। अगले ही लम्हे एक और गोली चली और ज़ारून पर हमला करने वाला दूसरा आदमी ज़मीन पर गिर पड़ा। बाकी 2 चौंक कर पीछे हटे। कौन है? इनमें से एक चीखा, मगर जवाब में सिर्फ हुआ कि सर्द सीटी सुनाई दी। फिर अंधेरे में से एक स्याह चादर में लपटा शख्स नमूदार हुआ, जिसके हाथ में राइफल थी। उसने बगैर कुछ कहे दोबारा फायर किया। तीसरा हमला आवर भी लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। आखिरी आदमी खौफजदा होकर भागने लगा, मगर ज़ारून ने जख्मी होने के बावजूद बिजली की रफ्तार से उसका पीछा किया। चंद लम्हों बाद उसने उसे ज़मीन पर गिराकर गर्दन से पकड़ लिया। किसने भेजा है तुम्हें? उसकी आवाज़ में ऐसा गुस्सा था कि आदमी कांपने लगा, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने ही मुना में छुपी जहरीली सुई चबा ली। चंद सेकंड बाद उसकी आंखें अलट गईं और वो मर गया। ज़ारून हैरत से उसे देखता रह गया, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसके खिलाफ कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है। तभी उसकी नज़र इस सियाह चादर वाले शख्स पर गई जिसने उसकी जान बचाई थी। वो खामोशी से घोड़े के पास खड़ा था। तुम कौन हो? ज़ारून ने बंदूक सीधी करते हुए पूछा, मगर इस शख्स ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो ज़ारून की आंखों में हैरत दौड़ गई। शाहवीज़, तुम? सामने उसका पुराना दोस्त खड़ा था। शाहवीज़ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मैं वक्त पर न आता तो आज तुम्हारी लाश पहाड़ों में पड़ी होती। ज़ारून ने कुछ लम्हे खामोश रहकर बंदूक नीचे कर ली, मगर उसके दिल में अजीब सा शक अभर आया, क्योंकि शाहवीज़ हमेशा अचानक ही हर खतरनाक जगह पर पहुंच जाता था। ये लोग कौन थे? शाहवीज़ ने पूछा। नकाब पोश कातिल, मगर उनकी तरबियत आम आदमियों जैसी नहीं थी। ज़ारून ने सर्द लहजे में कहा। फिर उसकी नज़र अपने बहते खून पर गई। शाहवीज़ फौरन आगे बढ़ा। तुम जख्मी हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों घोड़ों पर सवार होकर पहाड़ों के अंदरूनी रास्तों की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ दराखिल की हवेली में महरूज अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके जहन में बार बार ज़ारून का चेहरा आ रहा था। वो आवाज़, वो बेखौफ आंखें, वो अंदाज जिसमें उसने पूरे जरगे के सामने जुल्म को ललकारा था। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सरदार जहांगीर अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आइंदा जरगे के करीब नज़र मत आना, उसने सख्त लहजे में कहा, मगर महरूज खामोशी से उसे देखती रही। आपने 2 बेगुनाहों को कत्ल कर दिया, उसके मना से बेअख्तियार निकल गया। एक लम्हे के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर सरदार जहांगीर की आंखों में खतरनाक आग भड़क उठी। खबरदार, हमारे फैसलों पर सवाल मत उठाना। वो धाड़ा, मगर महरूज के चेहरे पर पहली बार खौफ के बजाय नफरत अभरी। अगर यही रस्में हैं तो मुझे ऐसी रस्मों से नफरत है। ये सुनकर सरदार जहांगीर ने गुस्से में मेज़ पर रखा गिलास दीवार पर दे मारा। शीशा टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। तुम भी अपनी माँ की तरह कमज़ोर निकले, ये कहकर वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता हुआ बाहर निकल गया। महरूज की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसकी माँ भी इन्हीं जालमाना रस्मों के खिलाफ बोलती थी और फिर एक दिन प्रासरार तौर पर मर गई थी। महरूज हमेशा समझती रही कि उसकी माँ की मौत हादिसा थी, मगर आज पहली बार उसके दिल में खौफनाक शक पैदा हुआ। रात मजीद गहरी होती जा रही थी। बाहर पहाड़ों पर काले बादल गरज रहे थे, जबकि दूर एक पुरानी गार में बाबा दरवीश आग के सामने बैठा आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। अचानक उसने आंखें खोलें और आसमान की तरफ देखा। खून का खील शुरू हो चुका है।
और इस बार आग 2 दिलों से भड़केगी। उसकी सरगोशी हुआ में गुम हो गई, जबकि इसी लम्हे पहाड़ों के अंधेरे में कहीं एक छिपी हुई आंखें ज़ारून और महरूज दोनों पर नजर रखे हुए थीं। सरदार की बेटी, किस्त नंबर 2, पार्ट 2। सुबह की पहली हल्की रोशनी अभी पहाड़ों की चोटियों को छू ही रही थी कि यूसुफ खैल कबीले के खफिया ठिकाने में बेचैनी फैल चुकी थी। जख्मी बाजों के बावजूद ज़ारून खामोशी से लकड़ी की दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था, जबकि एक बूढ़ी औरत उसके जख्म पर जड़ी बूटियों का लेप लगा रही थी। कमरे में जलती आग की मध्यम रोशनी उसके सख्त चेहरे पर अजीब सा साया बना रही थी, मगर उसकी आंखें मुसलसल किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। शाहवेज करीब बैठा बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। तुम्हें आज जरगे में जबान नहीं खोलनी चाहिए थी, उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मगर ज़ारून ने सर्द लहजे में जवाब दिया, अगर हर शख्स खामोश रहे तो जुल्म खुदा बन जाता है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद शाहवेज ने अजीब नज़रों से उसे देखा। सरदार जहांगीर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ज़ारून ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो ये बात पहले ही जानता था। अचानक बाहर घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी और एक नौजवान भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर खौफ था। ज़ारून भाई, दराखिल के आदमी पूरे इलाके में तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कहते हैं तुमने जरगे की बेइज्जती की है। कमरे में खामोशी छा गई। फिर ज़ारून आहिस्ता से उठा। दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर वही सख्ती थी। ढूंढने दो, उसने बंदूक उठाते हुए कहा, मगर उसके जहन में बार बार महरूज का चेहरा आ रहा था। वो हैरान आंखें, वो खामोश नज़र जो जरगे के दौरान चंद लम्हों के लिए उससे मिली थी। दूसरी तरफ दराखिल की हवेली में महरूज पूरी रात नहीं सो सकी थी। इसके जहन में बार बार गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। न जाने क्यों उसे बेचैनी हो रही थी, जैसे ज़ारून किसी खतरे में हो। इसी इत्तराब में वो हवेली के पिछले हिस्से की तरफ गई, जहां एक खफिया रास्ता पहाड़ों की तरफ निकलता था। बचपन में उसकी माँ उसे अक्सर वहां ले जाया करती थी, ताकि वो जरगों की सफाकियत से दूर रह सके। महरूज ने स्याह चादर ओढ़ी और खामोशी से हवेली से निकल गई। सर्द हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, जबकि पहाड़ी रास्ता खतरनाक हद तक सुनसान था, मगर वो रकी नहीं। काफी देर चलने के बाद उसे एक जख्मी बच्चा पत्थरों के दरमियान पड़ा मिला। वो शायद कल रात की फायरिंग में जख्मी हुआ था। महरूज फौरन उसके पास बैठी और अपने दुपट्टे का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर बांधने लगी। डरना नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, उसने नरमी से कहा, मगर अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। महरूज चौंक कर मड़ी तो सामने ज़ारून खड़ा था। उसकी आंखों में हैरत भी थी और शक भी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। चंद लम्हों तक दोनों खामोश एक दूसरे को देखते रहे। फिर महरूज ने आहिस्ता से कहा, लोगों के जख्म भरने आई हूँ, वो जख्म जो मेरे बाप ने दिए हैं। ज़ारून की नज़रें चंद लम्हों के लिए नरम पड़ गईं, मगर अगले ही लम्हे उसने अर्धगिर्द देखा, जैसे किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। ये जगह महफूज नहीं, इसने धीमी आवाज में कहा, मगर इसी लम्हे पहाड़ों में गोली की आवाज गूंजी। दोनों फौरन चौंक गए। ज़ारून ने महरूज को पकड़कर एक चट्टान के पीछे खींच लिया। चंद सेकंड बाद 4 मुसल्लह आदमी ऊपर पहाड़ी पर नमूदार हुए। उधर ही हैं, एक आदमी चीखा और फायरिंग शुरू हो गई। पत्थरों से टकराती गोलियों की आवाज पूरे पहाड़ में गूंजने लगी। महरूज पहली बार इस तरह मौत के इतने करीब थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मगर ज़ारून के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने झुककर बंदूक लॉड की और बजली की तेजी से बाहर निकलकर फायर किया। एक आदमी फौरन नीचे गिरा, बाकी हमला आवर फैल गए। ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों हैं? महरूज ने खौफजदा आवाज में पूछा। क्योंकि मैंने उनके सरदार के सामने सिर झुकाने से इनकार किया, ज़ारून ने मुख्तसर जवाब दिया। फिर उसने महरूज की तरफ देखा। और अब तुम भी खतरे में हो? महरूज कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक ऊपर से एक गोली आई जो सीधा उसकी तरफ बढ़ रही थी, मगर अगले ही लम्हे ज़ारून ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। गोली उसके कुंधे में लगी। शदीद दर्द के बावजूद उसने आवाज तक न निकाली। महरूज की आंखें खौफ से फैल गईं। ज़ारून, पहली बार उसने उसका नाम पुकारा था। ज़ारून चंद लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, मैं ठीक हूँ, मगर खून तेजी से बह रहा था। अचानक दूर पहाड़ों में सींग बजने की आवाज गूंजी।
حملہ آور فوراً پیچھے ہٹنے لگے کیونکہ یہ یوسف خیل قبیلے کے جنگجوؤں کے آنے کا اشارہ تھا۔ چند لمحوں بعد حملہ آور غائب ہو چکے تھے، مگر فضا میں خطرہ اب بھی موجود تھا۔ محروز نے کانپتے ہاتھوں سے زارون کے زخم پر کپڑا رکھا، جبکہ دونوں چند لمحوں تک خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ سرد ہوا میں ان کی سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اور شاید پہلی بار دونوں کو احساس ہوا کہ دشمن قبیلوں کی نفرت کے درمیان کوئی خطرناک رشتہ جنم لے چکا ہے۔ مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ پہاڑ کی اوپر والی چٹان پر کھڑا ایک شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ وہ شاہویز تھا۔